हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन दिस चैनल दासावाला फिजिक्स बाय रवि जांगीड़। अच्छा स्टूडेंट, आज क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट सेकंड के अंदर रेज ऑप्टिक्स के अंदर एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक है जो नीट, जेई और सीबीएसई बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है। आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, टू लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल होता है और आई लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल एल लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं। ये अपन देखेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे इसका। तो स्टूडेंट अब अपन बात करते हैं डायग्राम से। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई लेंस है। ऑब्जेक्ट अपने पास ए बी है। ऑब्जेक्ट जो लेंस है वो इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट वाला जो लेंस है एल नॉट, वो इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश। ये इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। इस लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा उसको बोलेंगे एम नॉट। फिर ए डैश बी डैश आई वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये ए डैश बी डैश जो ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा किसके लिए, आई लेंस के लिए, इसकी इमेज बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ध्यान ये रखना है, एक बार मैग्निफिकेशन ये करेगा जिसको बोलेंगे एम नॉट, एक बार मैग्निफिकेशन ये करेगा जिसको बोलेंगे एम ई। दोनों का जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा अपने पास, टोटल मैग्निफिकेशन। टोटल मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। ध्यान ये रखना है कि दोनों का अलग अलग सेपरेट मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। स्टूडेंट ये डायग्राम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आप दोनों लेंस बनाओ, ये स्मॉल बनाओ, ये लार्ज बनाओ। अब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो होगी वी नॉट, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी वी ई, इसको बोलेंगे इमेज फॉर्म बाय आई लेंस। उसके बाद स्टूडेंट ये ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट आई वाले लेंस के लिए, तो ये होगा यू ई। अब इसमें ध्यान ये रखना है, सबसे पहले आप ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करो, उसके बाद स्टूडेंट ये वाली रे आप यहाँ से कंसिडर करो। अगर आप ये वाली रे यहाँ से पास करते हो तो डायग्राम हो जाएगा गलत। तो आपको आइडिया ऐसे लेना है कि ये वाली इमेज इन दोनों के प्रॉपर ठीक ठाक मिड में आ जाए। भाई बिल्कुल इधर भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इधर भी नहीं होनी चाहिए, डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ये जो रेज का कटिंग है ये आपको इधर करवाना है, तो आप इसको इस हिसाब से आइडिया लें ताकि ये लेंस के नीचे भी नहीं जाए। कई बच्चे क्या करते हैं, ये रे नीचे से पास कर देता है, अब यहाँ से रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं, तो आपको ये वाली रे पहले यहाँ से कंसिडर करनी है। ओके, फिर ये वाला तो आप कैसे भी मीट करवा सकते हो। ये क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब स्टूडेंट ये पैरामीटर आपको समझना है, रेज का ध्यान रखना है। अब जो इमेज बन रही है वो लाइट रेज आइज की तरफ जाएंगी, तो आप यहाँ से बीटा एंगल बना के पहले ये रे बनाओ, फिर यहाँ से पहले डैश डैश करके यहाँ पे एक सिंगल रे बना दी। अब बच्चों यहाँ पे आप इनके थोड़ा सा सिमिलर बनाओ, ऐसे नहीं आप इधर करोगे तो ये डैश डैश इधर जाएगा तो कन्वर्जन इधर होगा। तो आपको ये रेज थोड़ा प्रॉपर आइडिया लेके बनानी है, अप्रोक्स पैरेलल लेके बनानी है। अगर आप इधर से क्रॉस करके ऐसे बना रहे हो, तिरछा बना रहे हो, तो डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत। तो रेज का प्रॉपर ध्यान रखना है। ये ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज जाएगी यहाँ से। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें ये वाली रे है ये आप इधर इधर कन्वर्ज करवा सकते हो, मीट करवा सकते हो। लेकिन अगर आप ये रेज इधर कट करवा रहे हो, इधर आपके पास ए डैश बी डैश बन रही है, तो डायग्राम थोड़ा सा इम्प्रॉपर बनेगा। अच्छा, अब ये भी कई बच्चों का ये इधर होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट बी डबल डैश इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, तो इसमें कभी बोधर नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। अब अपन अलग अलग मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। एम नोट क्या होगा स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये होता है अपने पास वी नॉट अपॉन यू नॉट। जनरली अपने पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बाय यू। ये लेंस का मैग्निफिकेशन होता है, नॉर्मल फॉर्मूला।
इसके बेसिस पे अपन ने ये वी नॉट अपॉन यू नॉट। अब अपन को करना है एम ई, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। तो एम ई क्या होगा बच्चों, इधर वी ई बाय, इधर ये आंसर आ जाएगा यू ई, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फाइनल इमेज वाला है बच्चों। अगर आपके पास फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है v इक्वल टू डी, तो अपने पास आंसर आएगा एम ई इक्वल टू डी बाय यू ई। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान ये रखना है, इधर दोनों का टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, इधर m इक्वल टू, इनकी वैल्यू पुट करेंगे v नॉट अपॉन u नॉट मल्टीप्लाई में d अपॉन यू ई। अब ये अपने कंसिडर किया है कि ये जो इमेज बन रही है वो लिस्ट डिस्टेंस d पे बन रही है, 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। l यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लेंथ ऑफ ट्यूब। यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस v नॉट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है अपने पास, यू ई, आई वाले लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और बच्चों एक बात सबको पता है, अगर आपके पास प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। दोबारा से सुनो बच्चों, अगर ये अपने एफ ई कंसिडर किया, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, अगर इमेज आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है तो सिचुएशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस्ड होगा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट आपके पास प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई और एफ ई इक्वल हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने 10th में भी पढ़ा है, सेपरेट पढ़ा है अपन ने। अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, और अगर ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस पे के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो अपन ये स्पेशल केसेस भी लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज बना रहा है अपनी, तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा बच्चों कहाँ पे, एट प्रिंसिपल फोकस। और अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब अपन इसके अंदर स्पेशल केसेस लेते हैं। स्पेशल केसेस में क्या होगा, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं स्पेशल केसेस में। इफ फाइनल इमेज formed at infinity as we know lens formula 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u। तो बच्चों ये आई लेंस के लिए कन्वर्ट कैसे करेंगे फॉर्मूला, 1 by एफ ई इक्वल टू 1 by वी ई माइनस 1 by यू ई। अब क्वेश्चन में बोला है कि वी ई कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो बच्चों अपने पास इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस यू ई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 बाय यू ई। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय आई लेंस इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। अगर इक्वेशन फर्स्ट में अपन m इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाय एफ ई, ये आंसर आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड।
स्पेशल केस के अंदर आपको इमेज डिस्टेंस लेनी है इन्फिनिटी। लेंस के फॉर्मूले से अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे यू ई इक्वल टू एफ ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा हुआ है। मान लो इस लेंथ की फोकल लेंथ आपके पास 15 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी, तब जाके इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अगला स्पेशल केस लेते हैं अपन यहाँ पे, ई फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस डी, ये वाला ही केस लेते हैं जो दे रखा है इधर। अच्छा, इसमें अगर 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट आप रखोगे 10 सेंटीमीटर पे, 12 सेंटीमीटर पे, 13 सेंटीमीटर पे, 9 सेंटीमीटर पे। आपको बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखना है ये। तो सेकंड स्पेशल केस जो है, इफ फाइनल इमेज formed at least distance, तो बच्चों दोबारा से यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला कन्वर्ट कर लेंगे किसके लिए, आई लेंस के लिए। 1/f इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue। क्वेश्चन में स्पेशल केस में गिवन है VE इक्वल टू डी, V इक्वल टू डी। अच्छा, फाइनल इमेज कौन सी साइड बन रही है बच्चों, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, हम माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, माइनस। तो अपने पास आंसर आएगा इधर 1/FE इक्वल टू माइनस 1/D माइनस UE। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। 1/FE इक्वल टू माइनस 1/D प्लस 1/UE। ओके, यहाँ से 1/UE की वैल्यू निकालेंगे। तो ये अगर आपके पास माइनस का 1/D इधर आता है तो प्लस का हो जाएगा ये इधर। तो 1/UE इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D। ओके बच्चों, ये आंसर आ जाएगा इधर। m की वैल्यू अपने पास क्या है, ये 1/UE की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से पुट करेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट में। तो m इक्वल टू V0 U0 D, और इधर अपने पास था UE इक्वल टू V0/U0 इंटू में D, इधर 1/UE की जगह रख देंगे 1/FE प्लस 1/D। तो m इक्वल टू आंसर आ जाएगा इधर V0/U0, और ये आंसर आएगा इधर 1 प्लस D/FE, 1 प्लस D/FE। तो ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम CBSE के लिए, अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए, और नीट JEE में भी काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। फाइनल जो रिजल्ट है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डायग्राम का थोड़ा फोकस करना है, प्रैक्टिकली समझना है।